बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट देखेंगे इन प्लांट्स के अंदर। हम देखेंगे कि किस तरह से अवेलेबल साल्ट्स एंड वाटर की बुनियाद पर प्लांट्स ने अपने अंदर एडजस्टमेंट की हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स को। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन यानी वाटर वाले प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स पानी में रहने वाले पौधे। ये वो पौधे हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं या पार्शियली पानी के अंदर होते हैं या मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। ज्यादातर प्लांट्स ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। They have developed mechanism for removal of extra water from their cells। क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रह रहे होते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स की मिकदार कम होती है, पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जबकि अगर हम हेलोफाइट्स को देखें, वो सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो सी वाटर के अंदर साल्ट्स की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर के प्लांट्स पानी की कंसेंट्रेशन कम है, वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपने अंदर मैकेनिज्म अपना डिवेल्प कर लिया है। जिस तरह से हम वाटर लिली को देखते हैं, इसने अपना मैकेनिज्म किस तरह से डिवेल्प किया है। ब्रॉड लीव्स हैं, ये वाटर लिली प्लांट है, इसके ये ब्रॉड लीव्स हैं, चौड़े पत्ते हैं, पानी के अंदर रहता है, चौड़े पत्ते रखता है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस या अपर सरफेस। ये लीफ का अपर साइड है, ये लोअर साइड है। तो अपर साइड पर एक तो सरफेस एरिया इसका बहुत ज्यादा होता है। देखिए ये इसका सारा सरफेस एरिया लीफ का कहलाएगा। ये सरफेस एरिया क्यों ज्यादा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो इस तक पहुंच सके। नंबर एक, ज्यादा से ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, और इसी तरह से इसके अंदर स्टोमेटा की मिकदार बहुत ज्यादा है। स्टोमेटा की मिकदार इसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, और वो भी अपर सरफेस पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बुखारात बनकर उड़ जाए, अपर सरफेस से डायरेक्टली उड़ता रहे। क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत छोटी होती हैं, इसका तना बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। इन्हें ज्यादा पानी जज़ब नहीं करना पड़ता, पानी खुद ब खुद ज्यादा से ज्यादा जज़ब हो रहा होता है। तो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन अपर सरफेस। वाटर लिली इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद हम जीरोफाइट्स को देखते हैं। दे लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। जो जीरोफाइट्स हैं ये खुश्क माहौल में रहते हैं, रेगिस्तान के इलाकों में जिस तरह से होगी, जहां पानी की मिकदार बहुत कम है, पानी बहुत नीचे तक चला जाता है। उसी हिसाब से जीरोफाइट्स प्लांट्स ने अपना मैकेनिज्म रखा हुआ है। किस तरह से अपना? दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल ऑन एपिडर्मिस। ये हमारे पास कैक्टस का एक प्लांट है, जिसके आप ये देख रहे हैं, ये इसके लीफ हैं। तो लीफ ही एक्चुअली एक तना नजर आ रहा होता है, और ये जो तना है लीफ नुमा तना है, जिस पर ये जनाब कांटे निकले हुए हैं। ये जो लीफ नुमा तना है, इसकी जो क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये एक तो थिक होती है, मोटी होती है, वैक्सी होती है। ये वैक्सी क्यों होती है? ताकि पानी का अखराज कम से कम हो, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यहां ना होने के बराबर है, लेस वाटर है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी रूट्स भी बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहराई में रूट्स जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को जज़ब कर रही होती हैं। देयर स्टेम रिमेन्स वेट एंड जूसी, और इसी वजह से इनको सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। इनका तना वेट और जूसी क्यों रहता है? क्योंकि इसके इनके तने में
और जो इनकी रूट्स हैं इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स, इन पैरेन्काइमा सेल्स का क्या फायदा है कि रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो जज़ब कर रही हैं पानी, उस पानी को जाया ना होने दिया जाए। एक तो वैक्सी लेयर ऊपर है, वो पानी को ट्रांसपीरेशन के जरिए जाया नहीं होने देती। दूसरा, इसके स्टोमेटा जो है इसमें बहुत कम होते हैं, स्टेमोटा ना होने के बराबर होते हैं। तीसरा जो है पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो पानी आता है नीचे से, अगर वो एक्स्ट्रा वाटर है, पौधे की जरूरत से ज्यादा है, तो पेरेन्काइमा सेल में वो स्टोर हो जाता है। और ये पेरेन्काइमा सेल्स रूट्स के अंदर भी होते हैं और तने के अंदर भी होते हैं, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए तने को भी और रूट्स को भी सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इनके पेरेन्काइमा सेल्स में पानी जखीरा होता है, जिसकी वजह से तना और रूट्स दोनों ही वेट भी रहती हैं, गीली भी रहती हैं और जूसी भी रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें सकुलेंट ऑर्गन्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हेलोफाइट्स की। हेलोजन ग्रुप में आप देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स आते हैं। तो आप देखिए क्लोरीन से बहुत सारे साल्ट्स बनते हैं, जिस तरह से हमारे पास NaCl है, MgCl2 है। तो हेलोजन रखने वाले प्लांट्स, यानी हम कह सकते हैं नमकियात रखने वाले प्लांट्स, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। और साल्टी वाटर कौन सा होता है? सी वाटर होता है। तो ये प्लांट्स सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब सी वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इन प्लांट्स ने उसी हिसाब से साल्ट की ज्यादा कंसंट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए अपने अंदर मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है। अब ये जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उस पानी के अंदर साल्ट्स की वाफिर मिकदार भी सेल के अंदर आ जाती है। ये प्लांट्स क्या करती हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से उस साल्ट को अपने वैक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वैक्यूल में साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब किया, साथ साल्ट भी एब्जॉर्ब हो गए। पानी जब सेल के अंदर आया तो बाहर जो समंदर वाला पानी है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक साल्ट वाटर है वो, हाइपरटोनिक वाटर है वो, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है वहां पर। तो पानी जब सेल के अंदर आएगा, सेल में से साल्ट तो चले जाएंगे वैक्यूल में, सारे के सारे साल्ट सेमी परमिएबल के जरिए वैक्यूल में जखीरा हो जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। अब पानी जो है वो अपना ट्रेंड रखेगा, रुझान रखेगा बाहर जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैक्यूल के अंदर जो साल्ट जखीरा हो गया, वो वैक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से वापस उस साल्ट को जाने नहीं देता। सेल के अंदर वैक्यूल में जो साल्ट एब्जॉर्ब हो गया, अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से चला गया, अब वो साल्ट बाहर नहीं निकल पा रहा। तो सेल के वैक्यूल में साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो उधर जो एनवायरनमेंट है वैक्यूल की, वो हाइपरटोनिक हो गई। अब जो सेल का पानी है उसे बाहर वाले समंदर वाले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन जो सेल के वैक्यूल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना है, वो उस समंदर से भी ज्यादा कंसेंट्रेट है, उसमें साल्ट की मिकदार समंदर वाले पानी से भी ज्यादा होती है। तो नतीजा क्या निकलता है? वो पानी समंदर में जाने के बजाय सेल के अंदर ही रहता है और वैक्यूल में जाना शुरू करता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म ये अडॉप्ट करके उस पानी से फायदा उठा लेते हैं। Shape of vacuole becomes more hypertonic than sea water. Water does not move out of the cell. तो वाटर जो है वो सेल से बाहर नहीं निकल पाता। तो बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स में सी ग्रासेस आते हैं, जो उसके अंदर समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। हेलोफाइट्स के एग्जांपल्स में हम सी ग्रासेस को लेंगे। सी ग्रासेस समंदर के अंदर पाए जाने वाले ग्रासेस हैं। तो ये इसी तरह से इन्होंने अपना मैकेनिज्म अडॉप्ट करके ये समंदर के अंदर रहते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हमने
प्लांट्स की ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को स्टडी किया, जिसमें हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा कि फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं और उसी हिसाब से उन्होंने अपना सरफेस एरिया बढ़ाया हुआ है, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, स्टोमेटा अपर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी ट्रांसपायर हो जाता है और इस तरह से वो अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ उन्होंने और पानी के अंदर रहते हैं। वाटर लिली उसकी कॉमन एग्जांपल है, कमल का फूल भी इसे कहते हैं, जो हमें फ्रेश वाटर में और तालाबों के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से जीरोफाइट्स को हम देखें कि वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। ड्राई इन्वायरमेंट में पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे पानी के अखराज को वो बचा सकते हैं, क्योंकि उधर पानी की कमी होती है, तो उनकी क्यूटिकल बड़ी वैक्सी और थिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना पानी सेव कर रहे होते हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, उनके रूट्स में और उनके तने में। तो पैरेन्काइमा सेल्स में वो अपना पानी स्टोर कर लेते हैं, जो बढ़ते जरूरत प्लांट इस्तेमाल करता रहता है। इसी वजह से स्टेम और रूट्स को सकुलेंट ऑर्गन्स भी कहा जाता है। हेलोफाइट्स की बात करें तो ये सी वाटर प्लांट्स हैं, उसी हिसाब से इन्होंने अपना मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है। ये साल्ट को सी वाटर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सेल के वैक्यूल में ले जाते हैं और वैक्यूल में साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर से पानी बाहर समंदर वाले पानी में नहीं जाता, बल्कि सेल के अंदर ही रहता है, क्योंकि वैक्यूल की कंसंट्रेशन साल्ट की बाहर वाले समंदर के पानी के अंदर मौजूद साल्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इसलिए पानी जो है वो बाहर नहीं जाता और पौधा अपनी पानी की जरूरत को पूरा करता रहता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।